हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फाइनली आपका एग्जाम तो बहुत ही नज़दीक आ गया है ना। तो यहाँ पर आपके जो बुक है, आई थिंक आप लोगों ने एज इट इज बुक तो बहुत अच्छे से देखा होगा, जो कि आपके थंबनेल पर यहाँ पर मौजूद है ना। तो उसी बुक से आपका चैप्टर नंबर 5 यानी एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। आई थिंक आप लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ का मतलब क्लियर होगा। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके नाम से ही डिफाइंड है। ओके, वैसे भी अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं क्लियर होगा तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। ओके, अगर इसके सारे क्वेश्चन आप लोग चाहते हो तो प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे पहले 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स। ओके, सो देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसे हम आपको बता देते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 6432 और 123 के मौसा में से 3 हटा दे तो क्या बचेगा। ये अंक आपको क्या दे रखा है ना, 6432 एंड 1 2 3। इसमें से हमें इसका एचसीएफ तो कर लेना है और फिर 3 माइनस करना है। ओके ना, 3 इसमें से हटा देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एचसीएफ तो कर ले, है ना। चलिए, तो ये आपका रहा 1 2 3 और ये 6 4 3 2। ओके गाइस, तो जस्ट हमें इसका एचसीएफ कर लेना है। यहाँ से अगर 3 3 अंक को देख कर कि कटा इतना बड़ा लेंदी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अरे हम बच्चे हैं ना, छोटे से करते हैं। ओके गाइस, 6 क्लास में पढ़ते हो ना, 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हो, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आपके लिए सिंपल वे में वैसे ही मैथ मिलेगा। ओके, इजी टू यूज होगा। तो चलिए यहाँ पर 5 बार में कटा लेंगे, क्योंकि अगर 6 बार में कटाएं तो 12 छक्के 72 हो जाएगा, यानी 720 के अप्रोक्सी में आएगा। अप्रोक्सीमेट इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, 5 से कटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर 5 से करें तो 5 दिए 15 का 5 हाथ में लिखा है ना, और ये वाला रहा आपका 5 दूनी 10, हासिल लेता है, याद रखिएगा। 11 11 का एक हाथ में एक, और ये 5 एकम 5 एक 6। क्लियर। सो यहाँ से अगर 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा। इधर आपका 3 में से 1 घटा यानी 2, ऊपर से 2 उतार लेंगे तो आपका हुआ 282। इसमें अब कितना कटेगा फ्रेंड, जस्ट इसको भी 123 ले ही अभी कटाना है हमें। तो एक काम करिए, अगर इसको कटाएं यहाँ पर 123 रख लेते हैं, ऊपर के बजाय यहाँ रख लेंगे। तो इसमें से देखिए 123 यानी 2 बार में तो कट ही जाएगा। 2 बार में 2 3 6 और 2 दूनी 4, एक आपका 4 ही होगा है। 6 कहाँ ले हो जाए, 4 के आगे कहाँ होगा, है ना। हासिल तो कैरी तो है ही नहीं। फिर ये आपका 2 एकम 2 रहा। तो देखिए यहाँ पर 12 में से 6 घटेगा, 6 बचेगा। इधर 7 में से 4 घटा यानी 3, 36 बच गया गाइस। तो जब इससे ये वाला कम पड़ जाता है ना फ्रेंड, तो ये क्या किया जाता है कि ये वाला को हम डिवाइजर बना लेते हैं और ये आपका फिर से डिविडेंड बन जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपका शेष 0 0 ना आए। ओके, तो चलिए इसको हम बाहर डिवाइजर बना देंगे और ये 123 को डिविडेंड बना देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ से देखिए ये आपका कितना बार में कट सकता है, 3 छके 18 है ना। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। तो 3 चौके 12 यानी 4, 3 बार में देख लेते हैं। ओके ना, तो ये 3 छके 18 का 8 हाथ में एक। ओके, और 3 तिहाई 9 1 10, 108 हुआ। इसमें से घटाएंगे 13 में ले 8 घटा 5, और इधर आपका है 1 में से 0 घटेगा, 1 बचेगा। ये 15 को अभी 36 को अंदर लेकर के डालेंगे, और इसमें 2 बार में क्या कटा, 30 कटा, है ना। फिर यहाँ पर शेष का बच जाएगा 6, तो ई वाला 15 को अब अंदर डालेंगे। ई हो गया आपका 6 दूनी 12। ओके, इसमें से 3 बचा ना शेष। ओके, ये 3 बचा शेष, तो इसको करेंगे ई वाला 6 को अंदर डालेंगे, और 3 दूनी 6 पूरे पूरी कट गया। ओके गाइस, यहाँ तक आई थॉट आप लोगों को विजिबिलिटी हो रही होगी, दिख ही रहा होगा। वेट, थोड़ा सा उधर कर देती हूँ, है ना। चलिए अब क्लियर हो गया फ्रेंड। तो आई थॉट यहाँ तक आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया हो। अब अंतिम में आप बताइएगा कि डिवाइजर क्या रखा है। तो मैम अंतिम में डिवाइजर ये 3 तो है ना। यस बच्चे, बिल्कुल है। तो एक काम करो, ये 3 आपका डिवाइजर हो गया, लेकिन हाँ डिवाइजर मतलब क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका क्या आ रखा है, एचसीएफ 3 आ रखा है। लेकिन आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका कंडीशन भी समझिएगा। आंसर वो होगा, क्या बोला गया था कि एचसीएफ में से 3 घटा दिया जाए।
जस्ट हमारा एच सिर्फ 3 है और इसमें से अगर हम 3 माइनस ही कर दे तो आंसर क्या होगा, 0 विल बी द राइट आंसर। अरे हाँ यार, सिर्फ 0 के लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे, बट डोंट वरी, इस तरह के आप लोग हजारों क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो चलिए, एक क्वेश्चन को तो हमने बहुत अच्छे से डील किया, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इससे पहले क्लियर कर लूँ। ओके, तो चलिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी कि 42 जस्ट हम कहेंगे, इसमें सेकंड ना कहे करके। तो 42 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको अब देखेंगे गाइस। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, 2 टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आते हैं। देखिए, सपोज 2 टैंकर है। ओके, 2 टैंकर में कुछ कुछ पानी आता है, यानी कितना पानी आता है, तो आपको मेजरमेंट दे रखा है 960 लीटर फर्स्ट टैंकर में। यहाँ टैंकर भी लिख देती हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या रहा, फर्स्ट टैंकर, इसमें क्या 960 लीटर पानी आता है। और ये रहा सेकंड टैंकर, सेकंड टैंकर में कितना पानी आता है फ्रेंड, तो यहाँ पर दे रखा है 800 लीटर पानी आता है। ओके, तो हमें इसमें ये बताना है फ्रेंड कि उस मापक की अधिकतम धारिता क्या होगी जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा पूरा माप सके। तो देखिए, अधिकतम धारिता और अधिकतम यानी HCF का मतलब तो आप लोग जानते हैं ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जस्ट HCF, हमसे भी अधिकतम मात्रा इसमें पूछा गया है। ओके, तो इसकी अधिकतम मात्रा हम सिंपल वे में HCF ज्ञात करके फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, आपको छोटा 800 है तो छोटा को हम डिवाइजर बनाते हैं, और ये वाला रहा आपका डिविडेंड। एक बार में गया 800, और फिर क्या बच गया फ्रेंड, 0 6, इधर 9 में से 8 गया 1। ओके, तो आपका 160 बचा। इस 800 को अब अंदर डाल देंगे। जी, जब ये देखिए बेसी होता है तो बेसी को हम क्या करते हैं, अंदर, और कम को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर गाइस। तो चलिए, यहाँ से अगर कटाएंगे तो ये 16 5 80। क्या कुछ कहते हो, आपको अभी कोई क्वेरीज है या फिर हो गया डन, पूरा कट गया फ्रेंड। तो अंतिम में आपका डिवाइजर क्या बचा है फ्रेंड, ये बताइएगा आप लोग, यानी डिवाइजर क्या बना है। क्लियर, नॉट बचा, बना है। ओके, बाय डिफॉल्ट इस तरह से वर्ड्स निकल आते हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट। क्या बना है आपका अंतिम में डिवाइजर, ये बताइएगा। तो आप लोग बोलोगे कि कोई नहीं फ्रेंड, कोई नहीं मैम, बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर क्लियर है कि 160। सो गाइस, बिल्कुल राइट, 160 विल बी आपका राइट आंसर। ये हुआ HCF कहें या फिर आपका आंसर कहें। ओके गाइस, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि 2 टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है, उस मापक की अधिकतम धारिता, उस मापक की अधिकतम धारिता यही 160 लीटर है फ्रेंड। ओके, जो कि पूरे पूरे टैंकरों को माप सके। क्लियर गाइस। तो यहाँ तक तो आई थॉट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इससे पहले क्लियर कर लें इसको। सो क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या दे रखा है, देखिए 43 नंबर यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि एक कमरा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो इसके माप जो है अलग अलग है, लिखना पड़ेगा। कमरे की लंबाई, ये आपका कौन सा 43 नंबर, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट को लिख लेंगे। अब यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर में दिया है, इससे पहले आपको कुछ बता देती हूँ। देखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपको अगर आंसर दिया गया हो मीटर में, सेंटीमीटर में, और कन्वर्ट करना हो मीटर में, तो एक काम करिएगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दीजिएगा 100 से। लेकिन हाँ, अगर आपको मीटर में दे रखा है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो बस जस्ट मेक इट सिंपल गाइस, 100 से गुना कर दीजिएगा। ये प्रोसेस आपको पहले ही वीडियो में बता रखी हूँ, तो इसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा। ये आपके मेजरमेंट चैप्टर में अच्छे से बताई हूँ। ओके, कि हम कैसे मीटर सेंटीमीटर को यानी डिवाइड और फाइंड आउट करते हैं। ओके गाइस, चलिए, तो यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लंबाई के बारे में देखिए कि लंबाई आपका क्या दे रखा है ना। तो यहाँ पर है कि कमरा की लंबाई 6 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर 80 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 80 दे ही रखा है, तो टोटल कितना हुआ 680 सेंटीमीटर।
और फिर अगला क्या दे रखा है, ये आपका लंबाई के बाद है चौड़ाई। चौड़ाई कितना है, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, यानी टोटल 510 सेंटीमीटर। ओके। और देन आपका ऊंचाई दे रखा है फ्रेंड 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, 340 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो हमसे यही तो पूछा गया है। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि कमरे के नापों को पूरा पूरा मापने के लिए यानी बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल या पूरा पूरा मापना है यानी अधिकतम में है, तो मतलब इसका हमें HCF करना है। ओके गाइस, बस क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करना आना चाहिए कि किसमें क्या हो सकता है। तो इसमें आपका HCF होगा, क्योंकि इस कमरे की हमें अधिकतम माप बतानी है ना, कमरे की माप। तो जस्ट यहाँ पर सबसे छोटा क्या 340 दिख रहा है, डिवाइड कर लेते हैं 340 को यहाँ रख के, और अंदर में 510 को रख लेते हैं। आपका एक बार में जाएगा 340, क्या बचा, 0 में से 0 तो ये 0 ही, 11 में से 4 घटेगा 7, इधर 4 में से 3 घटा 1, यानी 170। अब एक काम करिए, इस 340 को अंदर डाल दीजिए और 2 बार में कट गया आपका 340, बिल्कुल कटा है फ्रेंड। तो यहाँ तक तो कट गया। अब इसमें HCF क्या आ रखा है, 170। ये दोनों वर्ड में आपका ये जो दोनों अंक दे रखा है, इसमें HCF 170 आया। अब 680 बचा है, तो इसी 170 से 680 को भी हम डिवाइड करते हैं कि होता है कि नहीं। तो ये 17 चौके 68, 4 जीरो से 0 और 4 सत्ते 28 का 8 हाथ में 2 और 4 एकम 4 2 6, 680 कट गया फ्रेंड। तो आपका आंसर क्या हुआ, कमरे की माप जो हो गई 170 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन हाँ फ्रेंड, अगर आपको मीटर में दे दे तो कैसे कन्वर्ट करिएगा, बिल्कुल मेक इट सिंपल। अब इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 170 और बटा में मैं आपको क्या बता रखी हूँ कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो जस्ट डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करिए, नीचे क्या दे रखा है 2 जीरो, यानी कि ऊपर के 2 अंकों के पहले पॉइंट। तो यहाँ पर 2 अंक, एक तो 0 है एक 7 है, फिर पॉइंट डालेंगे तब जाकर के 1, ये क्या हुआ मीटर में। तो ये आपका राइट आंसर हुआ, 1.70 मीटर विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर को सॉल्व करते हैं। ओके, सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जस्ट हमारा 44 नंबर देखिए कि क्या दे रखा है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों ने काम करके 42.50 रुपए, 26.50 रुपए और 37.10 रुपए मजदूरी पाया। यदि तीनों की मजदूरी बराबर है तो उनकी प्रतिदिन की आय अधिक से अधिक क्या होगी। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अधिक से अधिक क्या होगी, मतलब क्या HCF करना है। तो यहाँ पर पहले का है 42.40, फर्स्ट व्यक्ति, यानी यहाँ पर लिख देती हूँ, फर्स्ट व्यक्ति का ये मजदूरी क्या है 42.40 रुपए। ओके, और दिन रहा सेकंड, तो सेकंड का है 26.50 रुपया। सेकंड व्यक्ति जिसका है 26.50 रुपया मजदूरी है, और एक और भी है थर्ड आदमी। ओके, थर्ड के लिए कितना है जी, तो थर्ड की मजदूरी की अगर बात करें तो 37.10 रुपया। कितना है जी, 37.10 रुपया है इसकी मजदूरी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनकी एक दिन की अधिकतम से अधिकतम मजदूरी क्या होगी। ओके गाइस, तो एक काम करेंगे, सिंपल वे में इसका HCF कर लेंगे, हमें अधिकतम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। ओके, अधिकतम मजदूरी पता चल जाएगी कि इतना से इतना हो सकता है ना। तो चलिए अब करते हैं सबसे छोटा वर्ड, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा 26.25, इसको हम बना देंगे इधर आपका डिवाइजर, है ना। और दूसरा वर्ड क्या दे रखा है इससे थोड़ा सा बड़ा 37.10, तो इसको इधर रख लेंगे 37.10, और HCF हम दिन दनादन कर लेंगे। सो यहाँ पर अगर गए तो ये एक बार में आपका जाएगा 26.25, क्या बच गया फ्रेंड, 0 से 0 गया, इधर 11 में से 5 घटा 6 और पॉइंट, इधर 6 से 0 और ये आपका 10.60 बचा है ना। तो एक काम करिए 10.60 थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ, यहाँ से समझिए कि यहाँ पर शेष बचा है ना। तो ये 10.60 शेष बचा है। ओके, तो शेष को मैं इधर रख ली हूँ, क्योंकि देखिए इसलिए क्या है 26.50 ले छोटा ही है ना, तो जब इससे छोटा हो गया मतलब कि क्या ये तो बन जाएगा आपका डिवाइजर। ओके, और इस 26.50 को अंदर डालेंगे, ये क्या रहा आपका डिविडेंड हो गया, है ना। तो इसमें ये कई बार में कटेगा जी, 10 दूनी 20, 2 बार में तो कट ही जाएगा, 2 बार में 2 जीरो से यानी 0, और 2 छके 12 का 2 हाथ में 1 पॉइंट, और 2 जीरो से यानी 0 ही होगा, लेकिन हासिल जो एक आ रखा है ना,
और 2 एकम 2 आपका हुआ, तो ये 21.50 हुआ। बस हम कुछ नहीं करेंगे, घटा लेंगे। 0 से 0 गया और ये 5 में से 2 गया 3 पॉइंट, इधर 6 में से 1 गया यानी 5 और इधर 0 यानी 5.30 बचा। तो इससे क्या बचा है कि ये छोटा ही बचा है, मतलब इसको हम बनाएंगे डिवाइजर। तो डिवाइजर इधर आगे रख लेती हूँ, 5.30 हो गया और इस 10.60 को अंदर डालेंगे तो ये 2 बार में तो बिल्कुल कट जाएगा ना। 10.60 कट गया आपका पूरे के पूरी। तो यहाँ पर क्या आया, 5.30 आया। अब करना क्या है, ये जो 5.30 इनमें HCF आ रखा है ना, इन दोनों में, इन दोनों का HCF क्या आया, 5.30। इसी HCF से हमें ऊपर वाले का भी डिवाइड कर देना है 42.40 को। ओके, इससे अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो लास्ट में जो HCF होगा वो आंसर हो जाएगा। तो अगर देखिए 8×25 = 40 होता है, यानी 40 से कुछ बड़ा है, तो इधर तो भी 30 पैसा बड़ा है ना, तो यानी 8 ही करते हैं। 8 0 से 0 और 8 3 का 24, 24 का 4 हाथ में 2 पॉइंट है और 8 5 40, 40 2 आपका 42 आया। ओके गाइस, सो 42 आ गया। आप देखिए सब में HCF क्या आ रखा है गाइस, आ रखा है आपका 5.30। अरे यार लिखो ना, आ रखा है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। ओके, उन मजदूरों की एक दिन की अधिकतम आय हो गई 5.30 रुपया। तो यार लिखी नहीं हो ना, अब हो गया क्लियर। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, बहुत इजी टू यूज सिंपल वे में हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। सो यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं, चलते हैं। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है, इसको देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन को एक नजर हम डालें कि ये क्या दिया है। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5 का मसा होगा। तो ये दे रखा 1/2, देन 2/3, देन 3/4 और देन 4/5 का मौसा क्या होगा। मौसा मतलब बोले तो, अरे HCF बच्चे बिल्कुल ही, मौसा मतलब HCF होता है महत्तम समापवर्तक का है या फिर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है। जस्ट एक ही तो बात है। अरे यार इतना तो मिला सकते हो। चलिए, तो मैम यहाँ पर ये दे रखा है कि ये आपको भिन्न के फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है, उसी तरह से उसे हम डील करेंगे। आपको क्या ये बटा में दिख रहा है, तो एक काम करेंगे, इसको तो पहले ये बताइए कि ये भिन्न हुआ ना, तो हम कहेंगे कि भीनों का मौसा बराबर क्या होता है। तो भीनों का मौसा बराबर इस तरह से कर लेंगे, भीनों का मौसा बराबर, भीन का मौसा बराबर क्या होता है, अंशों का मौसा, अंशों का मौसा और बटा में हरों का लसा। इसे याद करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। कैसे, अरे यार इतना समझो ना कि हमें क्या मौसा बताना है, भीनों का मौसा, जो भी भीन है उसका मौसा बताना है। तो मौसा मतलब क्या, मौसा ही तो HCF ही होता है। HCF बताना है तो जस्ट ऊपर वाले का HCF हो गया और नीचे वाले का LCM हो गया। कहाँ प्रॉब्लम होने वाली है, अगर आपको दे दे कि भीनों का लसा बराबर तो अंशों का लसा बटा में हरों का मौसा, यानी जिसको भी आपका करना हो, अगर LCM करना हो तो ऊपर LCM होगा और अगर HCF करना हो तो ऊपर HCF होगा। बाकी तो आप जानते हो दो ही, एक सिक्के के दो ही पहलू है, LCM एंड HCF। तो आप तो या LCM करिएगा या फिर HCF। अगर LCM करिएगा, LCM करने को बोल रहा है तो HCF ऑब्वियस है कि नीचे होगा, और अगर HCF बोल रहा है तो LCM अगर होगा कि नीचे होगा, है ना। तो इतना सिंपल है। बट हाँ, आगे हम बातें बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो भीनों का मौसा यानी अंशों का मौसा, तो अंश कितना है, 1 2 3 4, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश वर्ड। तो न्यूमरेटर क्या है, 1 2 3 4। अब इसका मौसा कैसे निकालेंगे, जस्ट देखिए, आपको 1 2 3 4 दिख रहा है। मौसा मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखिए कि सबका गुणनखंड पहले निकालते हैं, यानी पहाड़ा सबका कौन कौन सा आ रहा है। तो एक को करेंगे, ये एक से कटेगा, है ना, इससे ज्यादा क्यों कटाएंगे, और सबसे छोटा वर्ड यही है तो इतना ही तक ट्राई करते हैं। सब क्या एक से कटेंगे, ऑब्वियस है कि कटेंगे। तो आपका मौसा तो एक हो रखा, लेकिन अगर लसा की बात करें तो 2 3 4 5 है लसा में। जस्ट इसका LCM भी कर लेते हैं, 2 3 4 और आपका रहा 5।
तो इसमें 2 के पहाड़ा से कोई अंक कटने वाला है? बिल्कुल। अब 1 से तो कटाने की ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो सब कटेगा और जस्ट एज इट इज सेम ही रहेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट फ्रेंड। 2 से कर लेते हैं। 2 को 2 से कटाइएगा 1 आएगा। 3 को 2 से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, जो उसे वैसे ही रखना है। आप लोग जानते भी होंगे कि जो बात नहीं मानता जस्ट उसे वैसे ही हम रहने देते हैं, है ना। उससे बात करोगी तो दिमाग खराब ही होगा, है ना। तो जस्ट वैसे ही करना है। लेकिन हाँ, इस 4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आपका क्या होगा डिवाइड में? 2 आएगा फ्रेंड। तो जस्ट यहाँ 2 लिख लीजिएगा और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, सेम वही कंडीशन है। ये तो कटेगा नहीं तो ऐसे ही रख देना है। अब कोई अंक कट सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो नो कटेगा तो गुना कर लेंगे। यहाँ से देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 आपका क्या रखा? 2 3 6 6 दूनी 12 25 60। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 60, यानी 1/60 विल बी द राइट आंसर। यहाँ तक कोई क्वेरी हो फ्रेंड, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। ओके, लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसको एक बार रीड करते हैं फ्रेंड। तो दिया